चूरू जिला की लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने मंगलवार को चुनावी नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिला प्रमुख वंदना आर्य सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सिटी रिजॉर्ट में भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सीपी जोशी ने कहा, ये चुनाव देश की दिशा और दशा बदलने वाला है। चुनाव है। देवेंद्र झाझड़िया एक सामान्य किसान परिवार से पैदा हुए हैं। किसान की वास्तविक पीड़ा को महसूस किया है। अतः उन जैसा व्यक्ति अगर चूरू का प्रतिनिधित्व तो बड़ी गर्व की बात होगी। किसानों और दिव्यांग के लिए बड़े सम्मान की बात है। आपको बता दें, देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में भाजपा के नेताओं ने समर्थन दिया और बड़ी संख्या में उपस्थित नेताओं ने जनता को संबोधन दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सामान्य किसान के बेटे को, दिव्यांग को, ओलंपियन को टिकट देना, ये देश के 7 करोड़ दिव्यांगों का भी सम्मान है, ओलंपियन का सम्मान है, किसानों का सम्मान है। क्योंकि राजनीति किसी एक परिवार की मिल्कियत नहीं, ये पार्टी ने साबित किया है। पद्म भूषण, पद्म श्री, जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में किया, ऐसे हमारे लोकप्रिय युवा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया का नामांकन दाखिल हुआ है। 4 सेट में नामांकन दाखिल हुआ है। नामांकन पर चूरू के विधायक हरलाल जी, हमारी राजगढ़ से प्रत्याशी रही सुमित्रा जी, हमारी जिला प्रमुख वंदना जी और मैंने हस्ताक्षर किए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज ही घोषणा करता हूं कि अब तक के लोकसभा के सारे रिकॉर्डों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का ये नौजवान निश्चित तौर पर विजय होगा। हम मोदी जी के सहयोग में, विश्व के लोकप्रिय नेता के सहयोग में एक नौजवान को उनका साथ देने के लिए विजय। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के लिए जो बात पूरा देश कहता है, कभी उनको गंभीरता से नहीं लिया, कभी आंख दबाते हैं, कभी झपकी मारते हैं, कभी छुट्टियों पर चले जाते हैं। उनके बारे में आम धारणा जो बिल्कुल आज नामांकन दाखिल किया है। और राजस्थान के विषय में कहूँ तो यहाँ 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फाइट सिर्फ ये है कि कौन सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगा। तो हमारा तो प्रयास शुरू में ये है कि सबसे बड़ी जीत है। और आज विशेष तौर पे घर पे चला था तो माँ से आशीर्वाद लेके चला था, तो माँ ने कहा कि मैंने आपको लास्ट 20 साल से मैं आपको खेल में आशीर्वाद दिया, आप कभी हारे नहीं, हमेशा आप दुनिया के चैंपियन रहे। आज ये माँ का आशीर्वाद है, आप इसमें भी विजयी रहोगे। सर, मुद्दों की अगर बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और हमारा विकास का मॉडल है। हमने जो 10 साल काम किए हैं भारतीय वर्ष में, वो हमारे काम बोल रहे हैं। हमने अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक एक सुविधाएं मुहैया कराई है। कोई भी हमारी योजनाएं हैं जितनी भी, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। एक समय होता था जब खुद स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन ग्रास रूट पे सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं। उन्होंने वो स्वीकार किया था। आज ऊपर से 1 रुपया आता है तो पूरा 1 रुपया नीचे लगता है। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो विजन है, ये पूरा हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा ने नामांकन दाखिल किया। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के समक्ष इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस नामांकन रैली में बड़ी संख्या में जनसमूह उमड़ पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा, मोदी सरकार तानाशाही सरकार है, इस पर सरकार को किसानों पर बड़े अत्याचार किए, अब समय आ गया है इसको उखाड़ फेंकने। आज इस भीड़ को देखकर बीजेपी के सभी नेताओं की नींद उड़ गई है। अब मोदी और अमित शाह को नींद नहीं आएगी। राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि मोर बुला दिया उनके, अब कटका निकाल दो। उसके बाद में 2-3 महीने में शादी समारोह में दिखाई देंगे, जगह जगह नहीं दिखाई देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अभी भी जगह जगह दिखाई
विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी सुखजयंत रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, यूनिवर्सिटी निर्मल चौधरी, अध्यक्ष विधायक नरेंद्र बुरानिया सहित अनेक नेताओं ने संबोधन दिया। बड़ी रैली को संबोधन किया गया नेताओं द्वारा, जहां पे चूरू जिले के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी राहुल कस्बा के समर्थन में बड़ी रैली का आयोजन किया। इससे पूर्व राहुल कस्बा ने अपने पिता से आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं से मिले, इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, आज इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे प्रत्याशी बनाया चूरू लोकसभा क्षेत्र का, आज हमने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब हम एक आम सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा जोश है गांव के अंदर, पूरी टीम के अंदर। हमारे सीपीएम के विधायक, पूर्व विधायक भाई बलवान जी भी हैं और मडेलिया साहब और हमारे अनिल शर्मा जी और अमित चाचान साहब, सभी हमारे विधायकगण, बुरानिया जी, कृष्णा जी और पूसाराम जी, सभी लोग पधारे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर तहसील हेडक्वार्टर पे जाकर हमने इंडिया गठबंधन का और साथ में कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात करी। मनोज जी भाई साहब हमारे सुजानगढ़ से, सबका अपना बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया एक माहौल बना और बहुत बढ़िया लोगों में जोश है और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़के कांग्रेस को ऐसे जीत दिलाने का काम करेंगे। लोकसभा का जो चुनाव लड़ा जाएगा, किन मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। 10 साल का एक अच्छा बेहतरीन कार्यकाल रहा है, विकास के पथ पर चले हैं। कुछ सामंतवादी सोच के लोग जो पार्टियों पर हावी हो गए हैं और उन्होंने पार्टियों के अंदर अपना जो सोच है, जिनके विचार रहे हमेशा लोगों के ऊपर अपना राज करने की जो विचार बना रखा है और जनता से बड़े बन गए हैं, वो उन लोगों को जनता जवाब देने का काम करेगी। जिस तरीके से आज प्रजातंत्र के अंदर हत्या करी गई ऐसे लोगों के सोच के बारे में, ये चुनाव इसलिए हम करते हैं, उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ बहुत बड़ा चुनाव बनेगा ये। साथ ही साथ जो एक नीतियाँ बन गई हैं सरकार की, एक आम आदमी, हमारा दलित समाज है, हमारे अल्पसंख्यक है, जो एक डर के माहौल में जी रहे हैं। बहुत से अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, किसानों के मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, युवाओं के मुद्दों के बीच में पब्लिक के बीच में जाएंगे और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव माहौल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के अंदर जनता की बहुत अच्छी जागृति है, एक जोश भरा हुआ है और पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम रहेगा? बहुत बढ़िया सभा है कि आज पूरे लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो परिवारजन हैं, सब हमारे परिवार रूपी जिसको हम बोलते आए हैं, वो सब हमारे अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय डोटासरा साहब और पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब, टीकाराम जूली साहब, सभी हमारे बड़े नेतृत्व आज पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छी भीड़ होगी और जनता का एक अच्छा पब्लिक रैली करने जा रहे हैं और उम्मीद है अच्छा एक मैसेज जाएगा और अच्छी शुरुआत आज से हमारा चुनाव शुरू हो जाएगा। हम इसी मकसद के साथ आज लग रहे हैं और कल से गांव के टूर हमारे भादरा बलवान भाई साहब के समक्ष हम शुरू करेंगे। उसके बाद सुजानगढ़ हमारा की शुरुआत पूरे जिले की कर देंगे। सर, अब तक व्यक्ति विशेष शब्द यूज में लिया, नाम तो बताएंगे? काको ने पता है कि नाम का मूल्य लग रहे हैं, मानना कौन करो, मानना बताओ। थाने पता है, काको पूछ लो कौन करो मानते हो, बताओ साहब। बस व्यक्ति विशेष के अलावा आप पार्टी को लेकर, भाजपा को लेकर अब तक कोई आपने नहीं दिया है कोई? देखिए, वक्त हर चीज़ का समय होता है। मैंने कभी भी इस बात को नहीं बदला। मेरा बीता हुआ समय मैं जिस पार्टी में रहा हूँ, मैं किसी को बुराई करके नहीं, हम नीतियों पे बात करेंगे और कई लोगों के मन में हम नेगेटिव पॉलिटिक्स कभी न करी पहले, न कभी आज करी है, आगे भी नहीं करेंगे। नीतियों की बात जरूर है, आज कुछ मुद्दे अलग हैं, उन मुद्दों पर चर्चा चुनाव के समय जरूर की जाएगी। थैंक यू सर। सुजानगढ़ के न्यू महेश्वरी भवन में लॉयंस क्लब के तत्वाधान में जिला अंधता निवारण समिति जयपुर, शंकरा हॉस्पिटल व सुजानगढ़ हितेश ज्वेलर्स के सौजन्य से सुजानगढ़ के न्यू महेश्वरी भवन में 7वां विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन है, जिसमें 195 रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। 71 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयनित करके जयपुर भेजा गया, जहां पे क्लब सचिव प्रशांत पारित ने बताया सीताराम मौसून, डॉक्टर एस.एन. बजाज, विजय गोयल, डॉक्टर निरंजन सोनी, डॉक्टर खड़े, गौरव खड़े, डॉक्टर एस.एन. जांगीर, लॉयंस क्लब अध्यक्ष कमल तापड़िया दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया, कैंप का शुभारंभ किया, नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। शंकरा हॉस्पिटल के गौरव खेड़े ने बताया कि अपनी टीम के साथ रोगियों की जांच की है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक डॉक्टर सुजानगढ़ हॉस्पिटल के पीएमओ सहित अनेक क्लब के सदस्य इस अवसर पर मौजूद थे, जहाँ पे पूरे दिन क्लब के सदस्यों ने, क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया ने शंकरा हॉस्पिटल व हितेश ज्वेलर्स लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों और सहयोगियों का आभार प्रकट किया। लॉयंस क्लब द्वारा मुफ्त दवाई और चश्मे दिए गए। लॉयंस क्लब के शंकरा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने चिकित्सा संबंधी सावधानियों की जानकारी देते हुए मीडिया को जानकारी दी। हिदायत दी जाती है शिविर में, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर गौरव खाड़े, मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, बट मैं भी यहाँ पे शंकरा जयपुर के साथ संलग्नित हूँ। तो हम पिछले से पिछले महीने भी आए थे
यहाँ से लगभग अराउंड 70 से 80 पेशेंट्स हम मोतियाबिंद के लेके गए थे। उन सारे पेशेंट्स के हमने मोतियाबिंद की सर्जरी की है, उनको कृत्रिम लेंस का प्रत्यारोपण किया है। अभी 2 महीने बाद हम फिर से ऐसा ही कैंप लगाए हैं। हमें आशा है कि लगभग 200 के आसपास पेशेंट्स आएंगे। उसमें से जिन जिन पेशेंट्स को मोतियाबिंद है उन सभी को हम लेके जाएंगे। उनकी जो भी सर्जरी रहेगी, सब कुछ रहेगा, वो हम करके उनको वापस भेज देंगे। ये लॉयंस क्लब सुजानगढ़ और जिला अंतर निवारण समिति द्वारा आई कैंप लगाया जा रहा है। ये 7वां आई कैंप है लगातार, और सीताराम जी, पवन जी मोसन अपने हितेश ज्वेलर वाले हैं, उनके आर्थिक सौजन्य से और शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर की टीम द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है। हर चौथे बुधवार को, महीने के चौथे बुधवार को अपने माहेश्वरी भवन में ये कैंप लगाया जा रहा है। और अब तक लगभग 600 आउटडोर पेशेंट हो गए हैं और 250 के आसपास ऑपरेशन किए जा चुके हैं। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अब तक सारे ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुए हैं। हमारी पूरी टीम, शंकरा की टीम और हमारे भामाशाह, सीताराम जी, पवन जी, इनके बहुत अच्छे सहयोग से ये सारा कार्यक्रम बड़े अच्छे से हो रहा है। और हम आपसे भी आशा करते हैं, मीडिया वालों से भी, कि इस अच्छे कार्य का प्रचार अच्छे से करें ताकि दूर दूर से पेशेंट आएँ और इसकी पूरी फायदा उठा सकें। धन्यवाद। लॉयंस क्लब के तत्वाधान में ये 7वां कैंप चल रहा है और मरीजों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि क्लब के सारे साथी मिलकर जितनी सेवा प्रदेश के वासियों कर सकें वो करें। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और लाभान्वित हों। खुदाई के दौरान पिछले दिनों गांव गोपालपुरा सुजानगढ़ तहसील में 17 मार्च को जमीन से निकली जैन मूर्ति को लेकर विवाद देखा गया। बुधवार को इस मामले में जहां एक तरफ आचार्य चंदन मुनि की तपोस्थली गांव गोपालपुरा अहम आश्रम में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैन मुनि साधुओं ने अपनी बात कही। गोपालपुरा सरपंच सहित ग्रामीण जन मौजूद थे। मीटिंग के दौरान अहम आश्रम में मूर्ति को स्थापना करने की मांग उठाई गई। वहीं दूसरी ओर सुजानगढ़ दिगंबर सेन समाज व श्वेतांबर समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस नोट जारी करके जल्द ही मूर्ति सौंपने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले मूर्ति सौंपने की मांग की। अगर मूर्ति नहीं सौंपी जाती है, वोटिंग का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दे डाली। हम आपको बताते हैं, मूर्ति सुजानगढ़ के सदर थाना में सुरक्षित है। वहीं आपको बुधवार को अहम आश्रम में मीटिंग का आयोजन किया गया था। साध्वी रेखा ने कहा कि मूर्ति गोपालपुरा के आश्रम से मात्र 250 मीटर दूर मिली है। मूर्ति चाहे श्वेतांबर परंपरा से की हो या दिगंबर की, फिलहाल उसे अस्थायी रूप से अहम आश्रम में रखा जाए, ये मांग हमारी उचित है। इस मामले को लेकर कोई राजनीति नहीं हो। बारे में आश्रम के 5 तीर्थों भीरों मूर्ति की नियमित पूजा होती है। वहीं गोपालपुरा सरपंच ने बताया कि गोपालपुरा दौड़ आचार्य की तपोस्थली रही है, अहम आश्रम में रखी मूर्ति रखी जाए। बालाजी पहाड़ के नीचे खनन में जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वह जैन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है। वह चूंकि अरहम आश्रम से सिर्फ 200-250 मीटर दूरी पर है, इसलिए हमारा आग्रह है कि वह प्रतिमा अरहम आश्रम को मिलनी चाहिए ताकि हम विधि विधान से उसकी पूजा आदि की व्यवस्था कर सकें, प्रतिमा की कोई आशातना न हो, तीर्थंकर भगवंतों का यथा समय पूजन आदि हो सके। जैसा कि सामने आया कि आपके एकदम पास में ही मूर्ति निकली है और दावा करने में आप सबसे ज़्यादा देरी से, क्या कारण रहे होंगे इस बात के? इसका मूल कारण है, हम यहाँ से बाहर थे, यहाँ आने के बाद में भी हमें सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई। फिर होली का त्यौहार आ गया, होली वाले दिन ही हमें ये सूचना मिली कि हमें इसके लिए करना चाहिए। हमारे जो श्वेतांबर समुदाय के पूज्य आचार्य भगवंत थे, उन लोगों के समाचार आए कि आप लोगों को इसका दावा करना चाहिए, आप लोगों को मांग रखनी चाहिए कि ये प्रतिमा यहीं आए। और उन लोगों के आदेश से, उनके आशीर्वाद से हमने ये तय किया कि हम अपनी भावना आप लोगों तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं। मेरा इसमें ये कहना है कि चूंकि ये डूंगरी और गोपालपुरा और अरहम आश्रम एक ही उसमें रेवेन्यू के एरिया है, एक ही क्षेत्र में है, और जो ये मूर्ति निकली है ये प्रमाणित करती है कि पुरानी सभ्यता यहाँ रह रही थी और गोपालपुरा गांव का ही एक भाग था। और चूँकि हम जैन समुदाय और सनातन धर्म को सबको लेकर हमारा ये आश्रम बना है, आचार्य चंद्र मुनि का यही था
कि धर्म का लेवल जो है कोई व्यक्तियों में बंटवारे का नहीं है, और उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि इस मूर्ति का, चूँकि जब तक वो छुपी हुई थी गर्भगृह में, अब जब वो प्रकाश में आ गई तो उसको हम विधि के साथ में पूजन करें और आश्रम आश्रम में अभी अस्थायी रूप से रखें। पुरातत्व विभाग अगर जो भी निर्णय लेगा वो हमको भी मान्य होगा और हम इसका भव्य निर्माण करेंगे। और हमारी इच्छा है कि इस मूर्ति की यहाँ भव्य रूप से अच्छा मंदिर बन के प्रतिष्ठा हो, जिससे ये गांव का भी विकास हो और बाद में सुजान का भी इसके साथ में जुड़ने से एक बहुत बड़ा क्षेत्र में सभी रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापार, टूरिज्म रूप से सबका इसका विकास भी होगा। इसमें नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के हिसाब से हम हमारा अधिकार रखते हैं। चूँकि गोपालपुरा के भूगर्भ से स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो गोपालपुरा के हम सभी ग्रामीणों की यही भावना है कि यहाँ पे उद्गम स्थली है तो यहीं पे इनका मंदिर बने, जो कि हमारी अपनी श्रद्धा भावना है। और यहाँ चूँकि जैन मंदिर है आराम आश्रम में, तो जैन समाज की मूर्ति है, प्रतिमा जी हैं, उनका यहाँ पे विधि विधान से पूजा पाठ हो। ये पुलिस थाने में नहीं रह के यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की जाए, ये हमारी मांग है। मूर्ति 17 तारीख को मिली है, आज 10-11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम जैन समाज को ये मूर्ति नहीं सौंपी गई है, जिससे जैन समाज में आक्रोश है। एडीएम साहब ने 2 दिनों का समय दिया था, लेकिन हम इतने दिन बाद वापस आज मिलने के लिए गए तो अभी तक भी इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। इससे और ज़्यादा आक्रोश हो गया है। इसलिए समाज के लोगों ने होली भी नहीं मनाई और अब जो आगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनको भी बहिष्कार करने का निर्णय ले सकते हैं, यदि समय पर हमारे समाज को मूर्ति सुपुर्द नहीं की गई। भी कि दिगंबर जैन समाज होली का पर्व नहीं मनाएगा जब तक कि प्रतिमा हमें नहीं मिलती है। अब हम ये चाहते हैं कि शीघ्र ही हमें जैन समाज को ये प्रतिमा सौंपी जाए, ताकि हम होली का पर्व विलम्ब से ही सही लेकिन धूमधाम से भगवान की जिन प्रतिमा के साथ मनाएं। अगर प्रशासन अब भी विलम्ब करता है प्रतिमा सौंपने में, जबकि सारा क्लियर है कि ये जैन प्रतिमा है, अगर अभी भी नहीं सौंपता है तो हम आगामी लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं उनका बहिष्कार करने का निर्णय हम सामूहिक रूप से समग्र जैन समाज सुजानगढ़ का हम ले सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी हम नहीं कह सकते किसकी होगी, क्या होगा, लेकिन हमें ये पुनः अभी हमने एडीएम साहब से मिलकर ये निवेदन किया है कि एडीएम साहब हमें शीघ्र ही ये प्रतिमा हमें सौंपी जाए, ताकि हमारे धर्म की, हमारी भावनाओं की अवमानना न हो।